हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज की हमारी पेपर वन मस्ट नो सीरीज, ये जो सीरीज है दोस्तों, इसमें हम बिल्कुल 5 to 10 मिनट में एक कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली परीक्षाओं की बात करूं तो मस्ट नो सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल रही है स्टूडेंट के लिए। मस्ट नो सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, इसमें हम करने वाले हैं पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, और ये एनटीए का क्या है, पीवाईक्यू भी है, ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत पॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन होता है दोस्तों, ये जल प्रदूषण से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, आपका जल प्रदूषण से। यानी कि जो बिंदु स्रोत है आपका, बिंदु स्रोत प्रदूषण, और आपका गैर बिंदु स्रोत, गैर बिंदु स्रोत, ये जो प्रदूषण है दोस्तों, ये आपका किससे रिलेटेड है, जल प्रदूषण से रिलेटेड है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहां पर आपके पॉइंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी कि बिंदु स्रोत पॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, ये ऐसा पॉल्यूशन होता है दोस्तों जो किसी सिंगल पॉइंट से ओरिजिन इसका होता है। यानी कि ये कहां से निकल रहा है, ये पॉल्यूशन कहां से उत्पन्न हो रहा है, उस पॉइंट को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी इनका जो मूल स्रोत है उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि भाई किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रहा है कोई आपका पोल्यूटेड वाटर, तो हमें पता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रहा है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम कि इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है उसको पता लगा सकते हैं, यानी उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बिंदु स्रोत बोला है। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होता है दोस्तों, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स की मैं बात करूं तो यहां पर देखो, इसको रेगुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है कि कहां से ये पानी निकल रहा है। ये लोकलाइज होता है, ठीक है, स्थानीय होता है, यानी या तो किसी फैक्ट्री से निकल रहा होगा, है ना, या किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रहा होगा, या किसी टैंक में लीकेज हो गया होगा। इसके लिए दोस्तों एक सिंगल पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हमें पता है कि ये पॉल्यूशन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए कोई एक रूल भी हो सकता है, जैसे भाई फैक्ट्री है उससे कितना गंदा पानी निकलना चाहिए, फैक्ट्री है उससे कितना हॉट वाटर है जो निकलना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है उसके लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तो यानी इसका जुरिडिक्शन है वो एक होता है। अब इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो जैसे ड्रेनेज पाइप है, ठीक है, वहां पे आपका लीकेज हो सकता है, और जो स्टोरेज टैंक है वहां पे आप लीकेज कर सकते हैं, और फैक्ट्री की जो चिमनी होती है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन के क्या है, उदाहरण है आपके एग्जाम्पल्स से। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन क्या होता है, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन वो होता है जिसको हम किसी एक सिंगल पॉइंट से ट्रैक नहीं कर सकते, मतलब हमें नहीं पता है कि ये कहां से आ रहा है। जैसे भाई स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ, बहुत तेज बारिश आई है, अब बहुत तेज बारिश आती है तो एकदम से पानी आता है, आपका फ्लड आ सकती है, तो हमें नहीं पता है कि वो गंदा पानी है जो फ्लड के साथ में आ रहा है वो कहां से आ रहा है, एकदम से पानी का बहाव आया है वो कहां से आया है। या हमारे शहरों के अंदर से जो पानी जाता है हमें नहीं पता कि किसके घर से कितना पानी आया है ना, तो वो क्या है कि हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो गैर बिंदु स्रोत पॉल्यूशन वो होता है जिसे किसी एक मूल या स्रोत से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए तूफानी जल अप्रवाह, शहरी जल क्षेत्रों से जल अप्रवाह, ठीक है, ये सब क्या है, आपके नॉन पॉइंट सोर्स के एग्जांपल्स हैं। अभी जो नॉन पॉइंट सोर्स होता है दोस्तों, इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। आप तूफान का पानी को कैसे रोकोगे, आप हमारे शहरों से जो गंदा पानी जा रहा है उसको आप कैसे रोक पाओगे, हमें नहीं पता कि वो कहां से आ रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से, कई स्रोतों से वो निकल के आता है। कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पता नहीं है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन होते हैं भाई, बाढ़ के पानी के लिए अलग होंगे, घरों के लिए जो पानी निकल रहा है उसके लिए अलग कानून बने होंगे, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल इंटरवेंशन है जो देखा जाता है नॉन पॉइंट सोर्स में। इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो देखो, खेतों से जो आपका पानी आता है,
है ना, वो आपका इसका एक उदाहरण है। हमारे व्हीकल्स से जो एग्जॉस्ट होता है हमें नहीं पता, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है आपका। इंडस्ट्री से जो इमिशन होता है ना, व्हीकल से जो आपका आता है बेसिकली, है ना, हमें नहीं पता कि कौन सी व्हीकल से आ रहा है। इंडस्ट्रीज से जो आपके धुआं वगैरह निकलता है हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होता है इसका हमें पता है कहाँ से आ रहा है। जैसे जल प्रदूषण में भी हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वायु प्रदूषण में भी इसका पता लगा सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है आपका, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्स में भी हम, नॉन पॉइंट सोर्स में हमें पता है, सॉरी हाँ ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स में भी हम पता, नॉन पॉइंट सोर्स में हम इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब नॉन पॉइंट सोर्स के। अर्बन स्ट्रीट है, रूरल होम्स हैं आपकी, सर्व अर्बन डेवलपमेंट है, ये सब क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स आपके। हमें नहीं पता, देखो यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी पानी जा रहा है, नहीं पता कहाँ कहाँ से, यहाँ पे यहाँ से पानी जा रहा होगा। ये पॉइंट सोर्स में क्या होता है कि हमें पता है कि इस फैक्ट्री से पानी आ रहा है, इस फैक्ट्री से पानी आ रहा है, इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से पानी जा रहा है, पता है मुझे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बिंदु स्रोत, ठीक है। और ये क्या है आपका, गैर बिंदु स्रोत, ठीक है, गैर बिंदु स्रोत, ठीक है। तो ये क्या है आपका गैर बिंदु स्रोत। तो बिंदु स्रोत है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और जो गैर बिंदु स्रोत है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सबको, ठीक है जी एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन पसंद आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम करने वाले हैं दोस्तों आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हो, तो आपका पेपर 1 का एकलव्य बैच है जो चल रहा है, जिसमें कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, इन डेप्थ एनालिसिस रहेंगे, होमवर्क असाइनमेंट दिया जाएगा, सारी की सारी क्लासेस लाइव रहेंगी और हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपकी क्लासेस हैं वो रहेंगे। इसके अलावा आपका हिस्ट्री का चाणक्य बैच चल रहा है, तो आप कंप्लीट हिस्ट्री अगर आप करना चाहते हैं तो चाणक्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज है, लाइव आपकी क्लासेस होती हैं, डेली होमवर्क असाइनमेंट आपको मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपकी क्लासेस है जो यहाँ से चलती है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, अपनी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल होंगी, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन से मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।